और नई वीडियो में। तो अभी हम मौजूद हैं CRPF ग्रुप सेंटर के बाहर और आज है 13 तारीख। तो हमारे साथ कुछ मैम लोग हैं तो ये बताएगी कि यहाँ का प्रोसेस क्या चल रहा है, यहाँ का डॉक्यूमेंटेशन कैसे चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लग रहा है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि डॉक्यूमेंट जो है CO लेवल का लग रहा है या SDO लेवल का लग रहा है। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का ये कन्फ्यूजन बना है जो कैटेगरी छूट है वो क्रूशियल डेट के बाद बनाए हैं। तो उनके बारे में आज ये जानेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स लिया जा रहा है वो क्रूशियल डेट के पहले का लिया जा रहा है या क्रूशियल डेट के बाद का लिया जा रहा है। तो मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल नेशन चैनल में। तो ये बताएंगे कि आप जब एंट्री किए हैं तो एंट्री में आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा और एंट्री करने के बाद आपका क्या क्या प्रोसेस हुआ, मतलब जो आपको ध्यान में आ रहा हो वो थोड़ा बताएंगे। पहले गेट पर फर्स्ट में ले जाते टाइम आधार कार्ड और एडमिट कार्ड ले जाना है। और पासवर्ड फोटो लगा था क्या? हाँ, वो दो फोटो मतलब एक आधार कार्ड अभी नहीं, गेट पे सिर्फ आधार कार्ड और एक एडमिट उसको एंट्री हो गई। उसका पहला प्रोसेस आपको क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, फॉर्म दिया गया पहले। तो ये भरना था कि प्रीवियस में कोई बीमारी वगैरह नहीं है, दाना वगैरह ये सब में नो करना है। उसमें दो फोटो लगा, पासपोर्ट साइज, उसके बाद सिग्नेचर, फिर फॉर्म जमा हुआ, उसके बाद फिर आधार कार्ड और सारा डॉक्यूमेंट जितना सारा जमा हुआ। तो जैसे मैं स्टार्टिंग से अब बताइए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आधार कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, और अगर 12th का लगाए हैं उसमें तो फिर 12th का, ग्रेजुएशन का लगाए तो फिर ग्रेजुएशन का, और उसके बाद फिर रेसिडेंशियल, फिर TWS या फिर जो भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाए हैं वो यही सब। जैसे कि मतलब मेरे कहने का मतलब कि टोटल 5 डॉक्यूमेंट्स लग रहा था, एक बार आप बता दीजिएगा। जैसे आधार कार्ड हो गया, एक आपका हो गया डोमिसाइल, एक आपका कैटेगरी छूट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, एक आपका मार्कशीट, एक आपका जो ओरिजिनल आता है वो टोटल 5। हाँ, अच्छा एनेक्जर वगैरह लग रहा था क्या? नहीं, तो जो आपका ये डोमिसाइल था वो CO लेवल का चल रहा था या SDO लेवल का? बस ये होना चाहिए, मतलब CO SDO दोनों चल रहा है। अच्छा, जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो जैसे कि SSC का नोटिस में लिखा हुआ है कि जो क्रूशियल डेट है 14 क्रूशियल डेट का ही चाहिए, क्रूशियल डेट के पहले का ही चाहिए। हाँ। अगर किसी का बाद का तो उसको लिया रहता है या जनरल काउंट कर रहा है? जेंडर जनरल काउंट कर रहा है एकदम श्योर है। पूरा लिख के उसमें डिटेल्स भरवाया गया था कि ऐसा नहीं है वो डॉक्यूमेंट तो आपको UR में कर दिया जाएगा। मतलब जिसका क्रूशियल डेट पहले का नहीं उसको UR में कर दिया। लड़की थी उसको कर दिया जाएगा। और मान लीजिए कि उसका एज अगर कौन कर रहा हो तो उनको क्या कर रहा था? जैसे UR में जाने के लिए तो 23 के अंदर ही होना पड़ेगा। अगर 23 से किन्हीं का ज़्यादा था वैसा कोई मोमेंट था या वैसा कुछ कंडीशन मिला? वैसा कुछ तो नहीं था, बट फॉर्म जिस टाइम भरा है उस टाइम तो वो एज में थे ना, तो उसका कुछ हमको नहीं लगता। जैसे बहुत ये होता है ना, जैसे मैं OBC से हूँ तो हमें 3 साल का छूट मिला हुआ रहता है, तो फॉर्म तो मैं डाल दूंगा, लेकिन अगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको डायरेक्ट रिजेक्ट कर रहा है या फिर उनको क्या कर रहा है? ऐसा कंडीशन नहीं था, ऐसा सिचुएशन नहीं था। देन उसके बाद आपका मेडिकल प्रोसेस है, तो मेडिकल में क्या क्या हुआ? मेडिकल में पहले ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट हुआ और एक्सरे। और एक्सरे के लिए हॉस्पिटल में तो जैसे एक्सरे में टाइम लग गया 5-6 घंटा। अच्छा, जो ब्लड यूरिन ये हुआ, ये कैंप के अंदर ही हुआ, कैंप के अंदर ही हुआ, एक्सरे के लिए बाहर गए और उसके बाद बस आज का इतना ही प्रोसेस। कल हो गया और जो 12 तारीख को था उनका भी कल, उनका भी अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। तो अभी तक यहाँ के कोई भी रिजल्ट नहीं है। तो कल तीनों का, कल कितना बजे का है? 8 बजे हैं, जो जिनका फर्स्ट डे को था उनको और कल का है जो मतलब जिनका आज दूसरा दिन है उनको कल 6 बजे रिपोर्टिंग है। 6-7-8 जिनका आज पहला दिन है उसको 7 बजे। ठीक है मैम, जैसे आपके भी कोई और